देखिए स्टूडेंट्स, जो बीकॉम का कोर्स है बिजनेस स्टैटिक्स जिसमें आता है, और 11th सीबीएसई बोर्ड का जो कोर्स है जिसमें हमारा स्टैटिक्स कवर होता है, तो उसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम एक एक करके डिफरेंट कैलकुलेशंस सीखते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स की, स्टैटिक्स में यूज होने वाले टूल्स की। जैसे सबसे पहले हम सीखते हैं एवरेज, जिसे हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। दूसरा हम सीखते हैं मीडियन। तीसरा हम सीखते हैं मोड। फिर आगे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब सीखते हैं। आज का टॉपिक मीडियन से रिलेटेड है। क्लियर? प्रीसीडिंग लेक्चर्स में हम ये बात कवर कर चुके हैं कि साहब सीरीज कितनी होती हैं। जितना भी स्टैटिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व होता है ना, वो आपका सीरीज के बेस पे होता है। अगर आपको सीरीज की पहचान ढंग से है तो आप उसके हिसाब से सही फॉर्मूला लगा पाएंगे। अगर आपको सीरीज की पहचान करना नहीं आया तो आप फॉर्मूला गलत लगाएंगे। तो मैं हर बार जब भी टॉपिक सिखाऊंगा तो सबसे पहले मैं सीरीज की ही बात करूंगा। फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक सीरीज का इंपॉर्टेंट रोल है। बिना सीरीज के आप डाटा को प्रेजेंट नहीं कर सकते, और गिवन इंफॉर्मेशन से सही फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट नहीं कर सकते वैल्यू को। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सीरीज पहचानना है। 3 सीरीज मैंने मोड में भी बताया था, मीन में भी बताता हूँ, मीडियन में भी। आगे भी आप जितने भी टॉपिक्स सीखेंगे, चाहे वो डिस्पर्जन से रिलेटेड हो, स्क्यूनेस से रिलेटेड हो, जो भी स्टैटिक्स में कोई भी चीज़ सीखोगे, सीरीज की हम बात हर टॉपिक में करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक ही बार उसको अच्छे से ढंग से समझ लें। तो 3 सीरीज हमारी होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। हमें सीखना है मीडियन, पार्टीशन वैल्यू का एक पार्ट होता है ये। जैसे कोई इंफॉर्मेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है ऐसे, तो दिस इज अ मिड पॉइंट 1/2, इसको हम मीडियन डिनोट करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन के अंदर मिड पॉइंट। अभी सीरीज की हम बात कर रहे थे, तो सीरीज आपकी होती हैं इंडिविजुअल। ढंग से सीखना चाहते हैं तो साथ साथ नोट करते हुए जाना। इंडिविजुअल जिसमें केवल हमारे पास मार्क्स दिए होते हैं x के 5 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स स्टैटिक्स में 10, 20, 30, 40 और 50 आए। इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारी इंडिविजुअल सीरीज में होती है। क्लियर? दूसरी होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें हमारे पास मार्क्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है। फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम कह सकते हैं 10 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 2। 20 नंबर लाने वाला 1 स्टूडेंट है, 30 नंबर लाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, 40 नंबर कोई लाया नहीं है, 50 नंबर एक आदमी के आ गए हैं। क्लियर? इस तरीके की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स। तो ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है। ठीक है, हम बात करते हैं इसके बाद थर्ड सीरीज की, जो होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कौन सी सीरीज? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? क्लास इंटरवल दिया होता है और फ्रीक्वेंसी दिया होता है। 0 to 10 के बीच में मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं,
10 से 20 के बीच में मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 20 से 30 के बीच में मार्क्स लाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, 30 से 40 के बीच में मार्क्स लाने वाले 1 स्टूडेंट है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, ये जो प्रेजेंटेशन है ना कंटिन्यूअस सीरीज का, इस प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव जैसे ये एक क्लास पकड़ ली हमने 0 to 10, तो 0 इसमें लोअर लिमिट है, 10 इसमें अपर लिमिट है। 0 से 10 में 0 से लेके 9.99 तक इंक्लूड होगा, 10 इंक्लूड नहीं होगा, 10 अगली क्लास में इंक्लूड होगा 10 से 20 में, उसमें 10 से लेके 19.99 तक इंक्लूड होगा, 20 नहीं आएगा, 20 उससे अगली में आएगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। एक और होती है, ये तो हो गई हमारी एक्सक्लूसिव। अब एक होती है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में क्या होता है, इस तरीके की दे रखी होती है क्लास इंटरवल 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, और फ्रीक्वेंसी होती है 4, 5, 1, 6, इस तरीके की। इसका क्या फंडा है, इसका फंडा ये है कि जो ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, और इसमें 0 से 9 में 0 भी इंक्लूड होगा और 9 भी इंक्लूड होगा। अब बच्चे कहते हैं कि वैसे आप पहचानेंगे कैसे, ये बताओ इंक्लूसिव कौन सी है, एक्सक्लूसिव कौन सी है। तो उसका एक पहचान करने का तरीका ये है कि पहली वाली की जो अपर क्लास है वो सेकंड वाली की लोअर क्लास से मैच करती है एक्सक्लूसिव सीरीज में। इसी तरीके से सेकंड वाली की जो अपर क्लास है वो थर्ड वाली की लोअर क्लास से मैच करती है, लेकिन इसमें नहीं करती। कर रही है क्या, मैच नहीं कर रही। क्लियर, सेकंड वाले की अपर क्लास थर्ड वाले की लोअर से मैच नहीं करेगी। सो दिस इज इंक्लूसिव सीरीज। अच्छा, अगर हमें मीडियन का क्वेश्चन सोल्व करना है तो हमें एक चीज और आनी चाहिए, इसको कन्वर्ट करना। किसको कन्वर्ट करना, इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज में, क्योंकि कन्वर्ट करने के बाद ही आप उसका न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। क्लियर, मैं रिपीट कर देता हूं एक बारी। इंडिविजुअल सीरीज मार्क्स दिए होंगे आपको, मार्क्स के साथ रोल नंबर या सीरियल नंबर भी दे दिया हो तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी आपकी इंडिविजुअल सीरीज ही है। दूसरा, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मार्क्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी होती है। क्लियर, कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी होती है, राइट। और कंटिन्यूअस सीरीज आपका जो है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव दो तरीके से प्रेजेंटेड होता है। तो एक्सक्लूसिव में ये प्रेजेंटेशन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। इंक्लूसिव में 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 सो ऑन, राइट। इस तरीके से चलेगा। अब बात ये आ रही है कि हम कन्वर्ट कैसे करेंगे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में। कन्वर्जन भी सीख लेते हैं। कन्वर्जन, कन्वर्जन इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। लेट मी शो यू दैट। अभी मैं पहले ये वाली लिख लेता हूं। गिवन जो है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं। फ्रीक्वेंसी इज 4516, 4516। फिर इसके बाद इसका क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करता हूं एक्सक्लूसिव में। कैसे होगा आप देखिए, फर्स्ट वाली की अपर क्लास और सेकंड वाली की लोअर क्लास में कितने का डिफरेंस है, 1 का। ऐसे ही सेकंड की अपर क्लास और थर्ड वाले की लोअर क्लास में कितने का डिफरेंस है, 1 का। सब में 1-1 का डिफरेंस है, राइट। सब में 1-1 का डिफरेंस है। तो जितने का भी डिफरेंस हो उस डिफरेंस का हमें हाफ करना है, डिफरेंस बाय 2 करना है। डिफरेंस कितने का है, 1 का, उसका हाफ किया कितना आया, 0.5। तो मुझे 0.5 लेस करना है लोअर लिमिट में से और 0.5 ऐड करना है अपर लिमिट में। क्लियर, 0.5 लेस करना है लोअर लिमिट में से, ऐड करना है अपर लिमिट में। तो 0 में मैं अगर लेस करूंगा तो -0.5 आएगा। क्लियर,
-0.5 आएगा। अगर मैं 9 में ऐड करूंगा तो 9.5 आएगा। ऐसे ही 10 में से मैं लेस करूंगा तो 9.5 आएगा। 19 में ऐड करूंगा तो 19.5 आएगा। 20 लोअर क्लास है, इसमें से मुझे लेस करना है तो कितना होगा 19.5। और अपर क्लास क्या है 29, 29.5। ऐसे ही 29.5 से 39.5, राइट। अब हमारे पास एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई है जिसको हम यूज कर सकते हैं आगे मीडियन फाइंड करने के लिए, या मोड फाइंड करने के लिए, या फिर आगे कोई अदर पार्टीशन वैल्यूज है उसके लिए। मीन के लिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मीडियन के लिए कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, तो मैंने सिखा दिया कैसे करते हैं। अच्छा, एक बात और, कई आपने देखा होगा या आप देखोगे कि सवाल में कभी भी ऐसे नहीं लिखा होता -0.5 करके, उसमें लिखा होता है 0 से 9.5। एक्चुअल में -0.5 निग्लिजिबल है, वो 0 से भी कम है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसलिए इसकी जगह पर अगर आप 0 to 9.5 लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है, राइट। निग्लिजिबल क्यों है? ये हमारी नंबर लाइन होती है, इधर प्लस की वैल्यूज होती हैं, इधर माइनस की वैल्यूज होती हैं, तो वो 0 से भी कम हो गया वो 0.5, लेकिन एक्चुअल में मैथ कैलकुलेट करोगे तो वो -0.5 ही है, राइट। तो वो 0 से भी कम हो गया, 0 से लेफ्ट साइड में चला गया, तो कम से कम 0 तो हम लिख ही सकते हैं, राइट। दिस इज दैट टॉपिक। अब हम बात करते हैं कि साहब हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। मीडियन पे आते हैं अपने टॉपिक पे, इसको मैं रफ कर देता हूं, राइट। तो मीडियन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो जो फॉर्मूले हमारे लगेंगे वो 3 सीरीज के हिसाब से ही लगेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज के हिसाब से ही लगेंगे, ठीक है। तो सीरीज को रिकॉग्नाइज करके ही फॉर्मूले को आप अप्लाई कर पाएंगे, राइट। ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। तो अगर मुझे इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट करना है तो मेरा फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, अब मैं इसे शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि मैं फुल फॉर्म बता चुका। इंडिविजुअल सीरीज है IS लिख दिया मैंने वहां पे, डिस्क्रीट सीरीज है DS लिख दिया, राइट। और तीसरी वाली कॉन्टिन्यूस सीरीज, इसके लिए CS लिख दिया। इंडिविजुअल या फिर डिस्क्रीट सीरीज में हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा मीडियन को कैलकुलेट करने का, ठीक है। फॉर्मूला रहेगा साहब n+1/2 टर्म, n+1/2 टर्म। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारा जो फॉर्मूला रहेगा इसमें हमें पहले m फाइंड करना पड़ेगा, जैसे मीडियन नंबर भी कहते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हमारा मीडियन के लिए एक फाइनल फॉर्मूला लगेगा L1 + I/F ब्रैकेट m-c। इज दैट ओके टू एवरीवन? देखिए, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। दीज आर द फॉर्मूलाज, आई रिपीट। इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज में हमारा फॉर्मूला यही लगने वाला है, n+1/2 टर्म। कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला ये लगने वाला है मीडियन का, L1 + I/F ब्रैकेट m-c। इसमें m कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी फ्रीक्वेंसी का टोटल है उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अभी 1 बाय 1 चीजों को कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल 1 आपका जो है फाइंड मीडियन फ्रॉम द गिवन मार्क्स। ये मार्क्स दिए हैं, इनके लिए मीडियन फाइंड करिए। x दिया है आपको 10, 5, 6, 8, 12, 19, 17, 23 एंड 29, इस तरीके से दिया है। आपसे कहा कि मीडियन फाइंड करिए। सो विजुअलाइजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन वी कैन कम टू नो एंड से कि ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल, बिकॉज केवल क्या दे रखा है, मार्क्स। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उससे पहले एक काम होगा और वो ये होगा कि इसे आपको गिवन इंफॉर्मेशन को असेंडिंग इन ऑर्डर में लिखना पड़ेगा।
कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर? असेंडिंग ऑर्डर को हम इन एरे भी कहते हैं, राइट? तो असेंडिंग ऑर्डर इज अबाउट फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज. तो व्हाट इज द स्मॉल वैल्यू इन दिस? What is the small value in this? 5, then 6, then 8, then 10, then 12, then 17, 19, 23, 29. How many numbers of values are here? 3 and 3 6 and 3 9, right? n are 9. So median का फॉर्मूला देखिए, n plus 1 upon tooth term, 9 plus 1 upon tooth term. So this is आपका फिफ्थ टर्म. 9 plus 1 upon 2 is फिफ्थ. फिफ्थ टर्म की वैल्यू देखो, 1 2 3 4 5. What is the value? 12. This is the answer of median in individual series. Clear? Let me repeat it to you. What I did, I put the given information in ascending order. Then what I did, I just put the formula n plus 1 upon 2, which is 9 plus 1 upon 2. Calculated value is 5. Fifth term we have to check from the ascending order. What is the fifth term? It is the first term, it is the second term, it is the third term, it is the fourth term, it is the fifth term, right? Mind one thing, कि गलती ना हो जाए कि आप इसमें देख लें, जो असेंडिंग ऑर्डर बनाया है उसी में देखना है, राइट? अभी देखिए, ये एग्जाम्पल आपका 1 हो गया, इसको आपने सीख लिया. अभी मैं इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको एग्जाम्पल 2 बनाता हूँ. आई होप आप साथ साथ लिख भी रहे हैं, क्योंकि मैं यहीं पर मॉडिफाई करूँगा चीज़ों को और सवाल पूरा चेंज हो जाएगा. क्लियर? तो अभी ये क्वेश्चन जिसमें हमारी नंबर ऑफ गिवन वैल्यूज़ कितनी थी? 9, राइट? अभी मैं नंबर ऑफ गिवन वैल्यूज़ को कर दूंगा 10. तो यहाँ पर मैं इसके साथ बढ़ा देता हूँ 11, राइट? तो अब मुझे क्या करना है, अगर इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई? 5, देन 6, देन 8, देन 10, देन. क्लियर? बाकी सारी तो सेम है ना. 11 के बाद 12 सेम है, 17 सेम है, 19, 23, 29. क्लियर? ये सेम रहने वाली है. अब ये एग्जाम्पल सेकंड बन गया. नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर कितने हो गए? 10 हो गए. नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए? 10 हो गए. पहले कितने थे? 9. वो एग्जाम्पल 1 था. ये एग्जाम्पल कौन सा हो गया? 2. वो सवाल अलग था, ये सवाल अलग है. हमें सवाल बनाना नहीं, सवाल सोल्व करना सीखना है. और सोल्व करने से पहले सवाल को पहचानना सीखना है. पहले सवाल की पहचान क्या थी? व्हाट वाज द साइन? द रिकॉग्निशन वाज के उसमें 9 टर्म्स थे, उनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा. 9 plus 1 upon टूथ टर्म करा, फिफ्थ टर्म की वैल्यू देख ली. लेकिन यहाँ पर हमारे टर्म कितने हो गए? 10. एक टर्म बढ़ गया, मतलब इवन टर्म्स हो गए. अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा ज़रा ध्यान से. तो यहाँ पर भी मेरा फॉर्मूला सेम रहने वाला है. मीडियन इक्वल्स टू n plus 1 upon टूथ टर्म, दैट इज 10 plus 1 upon टूथ टर्म. तो 10 plus 1 upon 2 का क्या मतलब होता है? 5.5th टर्म. 5.5th टर्म. क्लियर? तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? यहाँ पर अगर मुझे मीडियन फाइंड करनी है तो मेरे पास सिंपल तरीका होता है कि जिसको मैं यूज़ करके इसको सोल्व करना सिखाऊंगा. इससे पहले मैं एक जनरल बात बता दूं. ये 5.5 टर्म की वैल्यू मुझे लिखनी है, राइट? 1 2 3 4 5 कंप्लीट टर्म है. यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है. 5.5 टर्म तो है नहीं, तो उसके लिए मुझे कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी. ट्रिक क्या लगाऊंगा मैं ये लगाऊंगा फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म अपॉन 2. 5.5 मुझे जब भी सोल्व करना होगा तो मैं क्या करूंगा? फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म अपॉन 2. या मुझे 6.5 करना होगा तो मैं क्या करूंगा? सिक्स टर्म प्लस सेवेंथ टर्म अपॉन 2. और 2.5 होगा तो क्या करना होगा? सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन 2. इज दैट ओके? तो यहाँ पर ये हो गया. तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू देखना, 1 2 3 4 5 11. सिक्स टर्म की वैल्यू देखना 12.
अपॉन 2 दैट इज 11.5 इसको सोल्व किया तो क्लियर। एक ऑल्टरनेट मेथड और सिखाता हूँ मैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो आगे काम आता है, राइट। आगे की पार्टीशन वैल्यूज में बहुत यूजफुल होता है, बहुत ब्यूटीफुल है। देखो तो यहाँ से हमारा सेम रहेगा, यहाँ तक का तो हमारा सेम रहेगा 5.5 टर्म, यहाँ तक तो सेम रहेगा। इसको आगे हम कैसे कर सकते हैं, 5th टर्म प्लस 0.5, 5th का अगला माइनस वापस 5th टर्म। दोबारा से सुन लो, जैसे मुझे 5.5 टर्म की वैल्यू निकालनी है, कौन से टर्म की, 5.5 टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 5th टर्म प्लस 0.5, 0.5 कौन सा है, ये वाला 5th टर्म तो लिख दिया, फिर लिखना है मुझे 0.5, फिर 5th का अगला 6th टर्म, फिर वापस 5th टर्म, राइट क्लियर। अभी चेक करते हैं दूसरे किसी नंबर से, 3.5 टर्म का निकालना है तो क्या करेंगे, हम करेंगे 3rd टर्म, 3.5 टर्म का निकालना है, 3.5 टर्म का निकालना है तो कैसे करें, 3rd टर्म प्लस 0.5, 3rd का अगला 4th टर्म माइनस वापस 3rd टर्म। दोबारा सुन लो, 3.5 का निकालना है तो क्या करूंगा मैं, 3rd टर्म प्लस 0.5, 3rd का अगला माइनस वापस 3rd टर्म। समझ में आ रही है बात, ये तो 5.5 था ना, तो 5th टर्म प्लस 0.5, 5th का अगला 6 माइनस वापस 5th, क्लियर। सो लेट्स डू इट। सो 5th टर्म इज व्हाट, 1 2 3 4 5 11 प्लस 0.5, और 6th टर्म क्या है 12, वापस 5th टर्म क्या है 11, तो 11 प्लस 0.5 इंटू 1, 1 का 0.5 में इंटू किया 0.5 आया, 0.5 में 11 जोड़ा 11.5 हो गया। आ गई बात समझ में, ठीक है। आंसर विल रिमेन द सेम फ्रॉम बोथ द टेक्निक्स यू विल बी यूजिंग, राइट। अभी इसके बाद आपको सीखना है डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करेंगे इसको, क्लियर, एवरीथिंग इज ओके, राइट। अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज में हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। If we are given discrete series, how shall we apply the solution in that? Example number 3, that's given x and f we are given 10, 20, 30, 40, 50. Frequency are 2, 3, 4, 5, 1. We are supposed to calculate what? Median. Median को हम m से denote करते हैं, calculate m, right? So what we are supposed to do first, write down the given values, x की 10, 20, 30, 40 and 50, 2, 3, 4, 5 and 1। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है हमको, जिसको हम शॉर्ट में CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, 2 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, 2 में 3 ऐड करो तो कितना हुआ 5, ऐसे ऐड करते जाओ, ऐसे ऐड करते जाओ, 5 and 4 9 and 5 14 and 1 n कितने हो गए 15, क्लियर। अभी देखिए मुझे मीडियन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला मेरा, ये सीरीज कौन सा इंडिविजुअल में कर चुका, डिस्क्रीट चल रहा है। ये सवाल में नहीं लिखा होगा कि डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है ये फॉर्मूला लगाओ, आपको देखकर सवाल में दी हुई जानकारी को पहचानना होगा, सीखना होगा। अब x दिया है, f दिया है, तो डिस्क्रीट सीरीज हुई। स्टार्टिंग में ही मैंने इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बता दिया सीरीज का, राइट। तो x दिया है, f दिया है, डिस्क्रीट सीरीज, तो ये फॉर्मूला हमारा हम लगा रहे हैं, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, तो दैट इज n की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल n का होता है, जैसे 2 and 3 5 and 4 9 and 5 14 and 1 15, 15 is the n, 15 plus 1 upon 2th term, that is 8th term, 15 and 1 16 upon 2 is 8th term। आपको ये देखना है इसके बाद कि जो 8th टर्म की वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो कौन सी CF में आ रही है, 2 में आ रही है, 5 में, 9 में आ रही है, तो जिसमें आ जाएगी, नीचे से नहीं देखना है, नीचे से तो इसमें भी आ जाएगी, इसमें भी आ जाएगी, इसमें भी आ जाएगी, ऊपर से देखना है, ऊपर से वेरी फर्स्ट
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो वेरी फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 9, क्लियर, जिसमें वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो उसके ठीक सामने वाले x की वैल्यू कितनी हुई 30, क्लियर। दोबारा सुन लीजिए, आपने कैलकुलेट किया 8 आया, 8 आपने CF में देखना है, पहले में नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे वाले CF में आया, उसके ठीक सामने वाले मार्क्स की वैल्यू आंसर होगी, मीडियन कहलाएगी, क्लियर, ठीक है। अब कंटिन्यूस सीरीज, अब देखिए इन दिस कैसे हम कंटिन्यूस सीरीज में सवाल को अंजाम देंगे। अब देखिए इन दिस क्लास इंटरवल आपको दिया होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। एग्जाम्पल हमारा कौन सा होगा अब ये 4th। अब देखिए 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, राइट। एंड फ्रीक्वेंसी एक और बढ़ा दो, कोई बात नहीं, 50 to 60। एंड फ्रीक्वेंसीज आर 2, 5, 7, 1, 4 and 3, clear। These are the information from the question and we are supposed to find out value of median in this. How shall we apply the computation of median in this? We will learn very effectively. Solution, सबसे पहला काम क्लास इंटरवल आप लिखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, राइट। फिर इसके बाद आप फ्रीक्वेंसी को लिखिए 2, 5, 7, 1, 4, 3। ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, एज इट इज यूज हो जाएगी। अगर इंक्लूसिव होती तो पहले उसे एक्सक्लूसिव बनाते, मैंने स्टार्टिंग में ही सिखाया कैसे बनाते हैं, उसके बाद जैसे अब मैं सोल्व करूंगा वैसे करेंगे। ये तो नॉर्मली सोल्व होगा, इसमें तो कुछ इब्बट है ही नहीं। इसकी अपर लिमिट सेकंड की लोअर लिमिट से मैच कर रही है, सेकंड की अपर थर्ड की लोअर से मैच कर रही है। कंटिन्यूस सीरीज में कैसे सवाल करते हैं ढंग से सीख लो। CF 2 and 5, 7 and 7, 14 and 1. What we are doing is 2 and 5, 7 and 7, 14 and 1, 15 and 4, right? 19 and 3. इसका ऐसे ऐड करोगे तब भी 22 ही आना है ना, n का टोटल 22। See, what we have to do, m की वैल्यू फाइंड करनी है। m क्या होता है, n/2 होता है। n कितना है 22 है, उसको 2 से डिवाइड किया, क्या आया 11 आया, क्लियर, क्या आया 11 आया। अच्छा अब इसके बाद देखो ये 11 स्टार्टिंग से कहाँ एडजस्ट कर रहा है, 2 में आ रहा है, 7 में आ रहा है, 14 में आ रहा है। 14 तो ग्रेटर है उससे, 14 तो ग्रेटर है, 11 उसके अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। तो स्टार्टिंग से वेरी फर्स्ट जिसमें वो एग्जिस्ट कर सकता है उससे रिलेटेड जो पूरा रो है उसे हम ऐसे ब्लॉक कर देंगे, राइट। ये मीडियन क्लास है हमारी, जहां पर हमें मीडियन मिलेगी, मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास। तो जिसमें ये आया उस पूरे रो को आपने ब्लॉक कर दिया, उससे ऊपर वाली वैल्यू को आप लिख दो C। 14 में आया ना, उससे ऊपर वाली वैल्यू को आपने लिख दिया C, राइट। और उसी लाइन में जो फ्रीक्वेंसी है उसको लिख दिया आपने F, क्या लिख दिया। फिर उसके बाद उसका जो क्लास है उसको लिख दिया L1 और L2, L1 और L2, नो प्रॉब्लम। अब देखिए जरा, अब इसके बाद मैं वैल्यूज लिख लेता हूं। L1 की क्या वैल्यू 20, L2 की क्या वैल्यू 30। I होता है इन दोनों का डिफरेंस, मुझे L1 चाहिए, I चाहिए, F चाहिए, M चाहिए, C चाहिए, यही तो चाहिए मुझे मीडियन के लिए कंटिन्यूस सीरीज में। क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसमें। तो I
इंटरवल होता है L2 और L1 का डिफरेंस होता है 30 - 20 दैट इज 10। क्लियर? m की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 11, c की वैल्यू कितनी है ऊपर वाला 7। क्लियर? आई रिपीट कि L1 कितना है 20, L2 कितना है 30, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10। 7 क्या है आपका जो है F, ये भी लिखना चाहिए, लिखा नहीं, F7 है, C7 है, सॉरी मतलब F भी 7 है और C भी 7 है, F भी 7 है और C भी 7 है। ये कोइंसिडेंस है, जरूरी नहीं है कि हर सवाल में होगा, आप सोचोगे साहब सेम आता है ये, है ना, जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करना। कोइंसिडेंस है, इसी लाइन में जो ये वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो भी 7 है, और जो आपका जिसमें हमें 11 मिला था उससे ऊपर वाली वैल्यू भी 7 है। ये कोइंसिडेंस है, राइट, हमेशा नहीं होगा ऐसा। तो नाउ मूव फ्रॉम हेयर फॉर डूइंग इट। अब ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है, राइट, दिस फॉर्मूला आई हैव टू अप्लाई। ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको अप्लाई मुझे करना है, तो मैं इसको इक्वल यहीं पे कर देता हूं। L1 की वैल्यू बताओ 20 प्लस I की वैल्यू बताओ 10, F की वैल्यू बताओ 7, M की वैल्यू बताओ 11, C की वैल्यू बताओ 7। ठीक है, अब देखिए आप दोबारा एक बार देख लो। L1 की वैल्यू 20, L1 प्लस I की वैल्यू 10 अपॉन F की वैल्यू 7, फिर M की वैल्यू 11 माइनस C की वैल्यू 7। मैं डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकता हूँ, L1 प्लस I इन दोनों का डिफरेंस अपॉन F 7 और फिर ब्रैकेट M 11 माइनस C। मैं डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकता हूँ। बेटर है कि इस तरीके से प्रेजेंट कर दो तो चीज़ें और क्लैरिटी रहेगी आपके प्रेजेंटेशन में, सॉल्यूशन में, राइट। तो ये चीज़ है। अभी देखिए इसकी वर्किंग आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन। तो 20 मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ तो मैं इसको एरो बना रहा हूँ, राइट। अब एक इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कर सकते हो, क्लियर, क्योंकि एक लाइन में बहुत ज़्यादा बार आप इक्वल नहीं लिख सकते। तो 20 प्लस 10 अपॉन 7, 10 इंटू 11 माइनस 7 क्या होता है 4, 11 माइनस 7 क्या होता है 4, 4 इंटू 10 अपॉन 7। देख लो 20 प्लस 10 इंटू 4 अपॉन 7। बच्चे गलती क्या करते हैं सुन लो, वो सीधे ऐड करने की कोशिश करते हैं 20 और 10 30। ये सबसे बड़ी, अगर मैं वैसे बोलूँ रूट, तो भसड़ है ये, राइट। जो आपने सीखा है वो सबका कचरा करना होता है वो। तो जो बोर्ड मास के रूल्स आपने सीखे हैं वो अप्लाई करने हैं, यहाँ पर गलती नहीं करनी है। पहले इतना पार्ट सोल्व करो आप। 10 इंटू 11 माइनस 7 क्या आया 4 अपॉन 7, फिर 20 प्लस एज इट इज, राइट। बोर्ड मास के जो रूल सीखे हैं, पहले आप मल्टीप्लाई वाली चीज को हैंडल करो, ये पूरा सोल्व कर लोगे तब इसमें जोड़ेंगे, आप डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। तो 40 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5.71। कैलकुलेटर अलाउ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसको इसमें ऐड कर दो 25.71। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, कभी बात खत्म नहीं हुई है। जो भी आपने वैल्यू कैलकुलेट की है उसको जरा चेक जरूर कर लो कि वो आपकी मीडियन क्लास में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे 25.71 है, 20 से 30 में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अगर आंसर आपका 30 आया है तो रॉन्ग है, क्योंकि 20 से 30 में 30 इंक्लूड नहीं होता। अगर आंसर आपका 19 आया है तो रॉन्ग है, आपने कुछ कैलकुलेशन गलत करी है। योर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मीडियन शुड फॉल विद इन द रेंज ऑफ मीडियन क्लास, देन ओनली योर आंसर इज करेक्ट। इज दैट ओके? तो 25.71 is between 20 to 30. It's falling within the class limits of 20 to 30. So we say it is okay, right? ये चेक है, क्लास में चेक जरूर कर लो। तो मीडियन के कम से कम नहीं तो जितने भी इलस्ट्रेशन आपकी बुक में हैं, क्वेश्चन आपकी बुक में है, वो सारे प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और सारे बहुत सारे हो जाएं यदि, तो कम से कम
5 या 7 एग्जाम्पल और 5 या 7 क्वेश्चन जरूर करो, राइट? टोटल मिला के हर सीरीज के 2-2 सवाल तो करना ही चाहिए. देन ओनली यू कैन से कि यू हैव प्रैक्टिस्ड मीडियन, राइट? थैंक यू सो मच. Get back to you again.